अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो फ़िल्टर क्रूसिबल को डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि इसके हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप जो हमारे पास थी वो गूज क्रूसिबल था, और सेकंड टाइप जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारे पास सिंटेयर्ड ग्लास क्रूसिबल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन. If we talk about the crystallization, it is the removal of a solid from a solution. It is the crystallization is the removal of a solid from a solution above its saturation point. Above its saturation point in such a manner that excess of the solid separate out in the form of a crystal. तो यहाँ पर वो हमें क्या बात कर रहा है कि crystallization is the removal of solid from a solution above its saturation point in such a manner that excess of the solid separate out in the form of a क्रिस्टल. अच्छा, यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में हम क्या करवाते हैं. देखिए, हमारे पास है सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में हमारे पास सॉलिड मौजूद है. ठीक है, हमने उस सॉलिड को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है. सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम देंगे इसको सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है, मतलब इसको हीट करेंगे. ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट देने के बाद जो हमारे पास एक्सेस ऑफ द सॉलिड होगा उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे, बट सेपरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. ठीक है, तो क्रिस्टल की फॉर्म में हम उस सॉलिड को क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे. ठीक है, तो ये थी हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन. अच्छा, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी बेसिक प्रिंसिपल. अच्छा, अगर हम क्रिस्टलाइजेशन के बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि जी हमारे पास कोई सॉल्यूट होता है और उस सॉल्यूट को हमने डिज़ोल्व करवाना होता है किसी सॉल्वेंट के अंदर. ठीक है, तो इसमें वो क्या कहते हैं कि सॉल्यूट should be dissolved in a suitable solvent. ठीक है, हम क्या करते हैं कि सॉल्यूट को जो है वो किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करवाते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं कि एंड एक्सेस ऑफ द सॉल्यूट separate in the form of crystal on कूलिंग. तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम कूलिंग करवाएंगे तो वो जो हमारे पास सॉल्यूट, देखें हमने किया क्या है कि हमने सॉल्यूट को सबसे पहले डिज़ोल्व करवाया है सॉल्वेंट में, और वो सॉल्वेंट कौन से वाला होना चाहिए, वो हमारे पास कोई सूटेबल सॉल्वेंट होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि जब हम कूलिंग करवाएंगे तो जो हमारे पास सॉल्यूट था उसको इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल हम क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे. ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल. अब बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का एक, कि वाई इज़ देयर अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट. अब देखें, हम कोई भी किसी भी केमिकल प्रोडक्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं. ठीक है, तो जब हम किसी केमिकल प्रोडक्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे तो जो वो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन से वाला होगा, वो हमारे पास होगा क्रूड प्रोडक्ट होगा. वो प्रोडक्ट कौन से वाला होगा, क्रूड प्रोडक्ट होगा, मतलब वो प्योर नहीं होगा. तो उसकी प्योरीफिकेशन करवाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है, क्रिस्टलाइजेशन करनी पड़ती है. तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा कि हम जो है वो क्रूड प्रोडक्ट की क्रिस्टलाइजेशन क्यों करवाते हैं, उस क्रूड प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ द क्रूड प्रोडक्ट हम क्या करवाते हैं, उस क्रूड प्रोडक्ट की, उस केमिकल प्रोडक्ट की क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं. ठीक हो गया, तो मतलब हम प्योरीफिकेशन के लिए ये क्रिस्टलाइजेशन का काम कर रहे होते हैं. नेक्स्ट देखें तो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में हमारे पास जो है वो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, हम उनको देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास आता है क्रिस्टलाइजेशन में, वो हमारे पास आता है जी चॉइस ऑफ सॉल्वेंट. सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास आता है दैट इज़ दी चॉइस ऑफ सॉल्वेंट. देखें, आपने कोई एक सॉल्वेंट जो है वो चूज़ करना है जिसमें आपने अपने सॉल्यूट को, अपने प्रोडक्ट को डिज़ोल्व करवाना है उसकी क्रिस्टलाइजेशन के लिए. ठीक है,
इसके बाद जो सेकंड हमारे पास आता है वो डेफिनेशन में आप लोगों ने किया था कि हम लोगों ने क्या करना है, सैचुरेशन पॉइंट तक जो है वो उसको क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने उसको सैचुरेशन पॉइंट तक हीट करना है, मतलब दूसरा काम आपने करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन का, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना है तो उसके बाद हमने करनी है जी फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हम क्रिस्टलाइजेशन का जो थर्ड स्टेप हमारे पास आता है वो कौन से वाला होता है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। हम फिल्ट्रेशन करवाएंगे। अब फिल्ट्रेशन करवाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करवाने के बाद हम करेंगे जी कूलिंग। हमारे पास कूलिंग स्टेप आता है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सोल्यूशन आया उस सोल्यूशन को क्या कर लेंगे, कूल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने क्रिस्टल को सेपरेट नहीं किया, क्रिस्टल की कलेक्शन नहीं की, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है दैट इज कलेक्टिंग दी क्रिस्टल। तो जो हमारे पास फिफ्थ वाला स्टेप आता है, पहला स्टेप देखें चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, आपने सॉल्वेंट चूज़ किया, फिर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपने फिल्ट्रेशन करवा ली, फिल्ट्रेशन करने के बाद आपने क्या किया, कूलिंग कर ली। इन सारे स्टेप्स को हम डिटेल के साथ कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर हमने क्या करना है कि कलेक्टिंग दी क्रिस्टल, जो क्रिस्टल हमारे पास बने हैं ये कल हम कलेक्ट करके देखेंगे। हमने उन क्रिस्टल्स को क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास क्रिस्टल्स आएंगे उनमें वाटर मौजूद होगा, हमने उस वाटर को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है दैट इज ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल। हमारे पास जो क्रिस्टल्स होंगे हमने उनकी क्या करवा लेनी है, ड्राइंग कर लेनी है, ठीक है। और लास्ट स्टेप हमारे पास आता है कि अगर हमने क्रिस्टल बना लिया है और वो क्रिस्टल जो है वो प्योर नहीं है, उसमें कोई अनडिज़ायर कलर आ गया है, तो उसमें हमने क्या करना है कि डीकलराइजेशन करनी है, डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायर्ड कलर। तो अगर हमारे पास हमारे क्रिस्टल में कोई अनडिज़ायर्ड कलर आ गया तो हमने क्या करना है, लास्ट वाले में एनिमल चारकोल को यूज़ करेंगे, ये कल डिस्कस करेंगे। तो हमने उसकी क्या करवा लेनी है, डीकलराइजेशन करवा लेनी है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इस तरह से आ जाता होता है कि राइट द नेम्स ऑफ द स्टेप्स दैट इन्वॉल्व इन क्रिस्टलाइजेशन, के क्रिस्टलाइजेशन में हमारे पास कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं उनके नेम लिखें। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 7 स्टेप्स हैं जो कि क्रिस्टलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखें तो हम फर्स्ट वाले स्टेप की जो है वो डिटेल देखते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट वाला स्टेप आता है वो हमारे पास कौन से वाला आता है, दैट इज़ चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। फर्स्ट वाला स्टेप हमारे पास कौन से वाला आता है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हमने सॉल्वेंट जो क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज़ करना है, ठीक है, उसको चूज़ करना है कि वो कौन से वाला हम जो है वो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं आपने इसकी चॉइस में ये बात याद रखनी है कि इट शुड डिज़ोल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो हम सॉल्वेंट लेंगे वो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि वो सॉल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व कर सके अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर नॉर्मल करें तो जो सॉल्यूट का डिज़ोल्व होना है वो भी हमारे पास क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हम ऐसा सॉल्वेंट लेंगे दैट डिज़ोल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एंड जो हमारे पास मिनिमम जो है वो डिज़ोल्व करना चाहिए, मतलब रूम टेम्परेचर पे जो वो डिज़ोल्व करेगा वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट पे वो वाला ज़्यादा जो है वो सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि इट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट
विद सॉल्यूट। अब ज़रा देखें, जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि वो सॉल्यूट के साथ केमिकली तौर पर रिएक्ट ना करे। हम ऐसा जो है वो सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो हम ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व ना करवाए, ठीक है। इट शुड नॉट डिज़ोल्व दी इम्प्योरिटीज़, इट शुड नॉट डिज़ोल्व दी इम्प्योरिटीज़। अब देखें, हमारा सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि एक तो वो इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व ना करे और दूसरा वो इम्प्योरिटीज़ की क्रिस्टलाइजेशन भी ना करे। वो इम्प्योरिटीज़ के क्रिस्टल ना बनाए, वो सिर्फ उसी चीज़ के क्रिस्टल बनाए जो हमें रिक्वायर है, ठीक है। तो इट शुड नॉट डिज़ोल्व दी इम्प्योरिटीज़, ऐसा होना चाहिए जो कि इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व ना करे, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखें तो जब हम क्या करें, उस सॉल्वेंट को कूल करें तो वो हमें वेल फॉर्म में क्रिस्टल दे दे, ठीक है। इट शुड गिव या डिपॉजिट वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग। वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप जो है वो कूल करें तो वो वेल फॉर्म में हमें क्या दे दे, क्रिस्टल्स दे दे, ठीक है। तो ये हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं उस सॉल्वेंट की जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखें तो इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव। वो ऐसा होना चाहिए कि वो इनएक्सपेंसिव हो, मतलब इजीली जो है वो हमें वो मिल जाए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कि इट शुड बी सेफ टू यूज़, और वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप सेफली जो है वो यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट आती हैं, ठीक है। तो मतलब आप लोगों ने जब क्रिस्टलाइजेशन करवानी है तो कौन से वाला आप सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाहौर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में लग जाती हैं, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने ज़रा अच्छे से करना है इन प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ज़्यादातर हम कौन से वाले सॉल्वेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए। देखें, जब हम क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं तो ज़्यादातर हम जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो मोस्टली हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं। तो वो हमारे पास कौन से वाला है, वाटर, ठीक है। सॉल्वेंट्स विच आर मोस्टली यूज फॉर दी क्रिस्टलाइजेशन, तो हम कौन से वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। वाटर के अलावा अगर हम देखें तो रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट। अच्छा, रेक्टिफाइड स्पिरिट की अगर हम बात करें तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% जो है वो इथानॉल होती है, ठीक है। अगर हम 95% देखें तो रेक्टिफाइड में 95% जो है वो इथानॉल होती है, और ये MCQs में भी लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इथानॉल को हम यूज़ करते हैं, जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होती है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है, या एब्सोल्यूट इथानॉल। तो एब्सोल्यूट इथानॉल, अब देखें एब्सोल्यूट इथानॉल क्या होती है। अगर आपके पास 100% जो है वो इथानॉल है तो उसको नेम देंगे हम एब्सोल्यूट इथानॉल, ठीक है। अब इसके अलावा जो हम यूज़ कर सकते हैं वो हम एसीटोन यूज़ कर सकते हैं। एसीटोन की बात करें तो ये कीटोन का फर्स्ट मेंबर हमारे पास आता है, जो कीटोन वाली फैमिली है उसका फर्स्ट मेंबर हमारे पास आता है एसीटोन, और इसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये हमारे पास होती है जी एसीटोन। अच्छा, एसीटोन के साथ हम एसिटिक एसिड को भी यूज़ कर सकते हैं, एसीटोन के साथ हम एसिटिक एसिड को भी यूज़ कर सकते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CH3COOH। तो एसिटिक एसिड को भी हम क्रिस्टलाइजेशन में सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लोरोफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl
ठीक है। तो CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है और इस क्लोरोफॉर्म को भी जो है वो हम क्रिस्टलाइजेशन में सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्लोरोफॉर्म के साथ साथ हम जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी यूज़ कर सकते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसको भी हम जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो पेट्रोलियम ईथर होता है, पेट्रोलियम ईथर को भी यूज़ कर सकते हैं। और जो डाई इथाइल ईथर हमारे पास होता है, डाई इथाइल ईथर, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लेना है कि C2H5OC2H5। तो ये जो डाई इथाइल ईथर है इसको भी हम जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो सॉल्वेंट आपने लेना है वो आप लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड से लेना है। मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड कि आप पहले उस सॉल्वेंट को देखेंगे कि क्या ये जो सॉल्वेंट है ये सोल्यूट के लिए ठीक है या नहीं है, उसके बाद आप जो है वो उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वाले सॉल्वेंट्स हैं जिनको मोस्टली हम जो है वो क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा देखें, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम क्रिस्टलाइजेशन करवाने लगे हैं, कोई एक सॉल्वेंट जो है वो हम ठीक से यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक सॉल्वेंट जो है उसको ठीक से यूज़ नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा सॉल्वेंट को ऐड कर लेते हैं। और एक से ज़्यादा सॉल्वेंट जो है मतलब हम एक से ज़्यादा सॉल्वेंट ले लेंगे और उनको जो है वो ऐड करवा के हम एक सॉल्वेंट बना लेंगे और उसको फिर हम यूज़ करेंगे किसके लिए, क्रिस्टलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो एक से ज़्यादा सॉल्वेंट्स को भी आपस में ऐड करके हम क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा देखिए, नेक्स्ट जो आप लोगों ने बात याद रखनी है वो ये है कि अब अगर हमारे पास जो रिएक्शन है, मतलब जो सॉल्वेंट है, मतलब अगर हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो फ्लेमेबल हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें ये हो कि जो रिएक्शन है वो फ्लेमेबल हो सकता है तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, वाटर बाथ यूज़ करेंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर जो रिएक्शन है वो फ्लेमेबल हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब अगर जो आपके पास सॉल्वेंट्स हैं वो फ्लेमेबल टाइप हैं तो उसके लिए आप जो है वो क्या यूज़ करेंगे, वाटर बाथ का यूज़ करेंगे। तो ये भी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो है वो ज़रा नोट कर लेना है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस आती है। तो ये जितने भी हमने किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये पेपर में आते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखें तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स अगर हम देखें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट हमारे पास आता है जी, डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन। कि मतलब क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन करें तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन की थी, ठीक है। इसको आप लोगों ने ज़रा अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल भी हमने किया था कि सोल्यूट शुड बी डिसॉल्व इन अ सूटेबल सॉल्वेंट एंड एक्सेस ऑफ द सोल्यूट सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑन कूलिंग। तो ये हमारे पास आता है जी इसका बेसिक प्रिंसिपल। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि वाई इज देयर अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। कि मतलब जो क्रूड प्रोडक्ट होता है उसको क्रिस्टलाइज करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसको क्रिस्टलाइज करवाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम उसको क्या करवाना चाह रहे होते हैं, प्योरीफाई करवाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको प्योर करने के लिए हम क्या करवाते हैं, उसकी क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, व्हाट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द क्रिस्टलाइजेशन। कि क्रिस्टलाइजेशन में हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो 7 स्टेप्स आप लोगों ने किए थे, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, फिल्ट्रेशन, कूलिंग, कलेक्टिंग द क्रिस्टल, ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टल और एंड पे अगर आपका क्रिस्टल प्योर नहीं है, उसमें कोई अनडिज़ायर कलर आ गया तो उसके लिए आप उसकी डीकलराइजेशन करवाते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, व्हाट टाइप ऑफ द सॉल्वेंट चूज़ फॉर द क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्रिस्टलाइजेशन के लिए आप कौन सा सॉल्वेंट जो है वो चूज़ करते हैं। तो ये हमने उन सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। एक तो वो ज़्यादा सोल्यूट को डिज़ोल्व करने वाला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि सोल्यूट के साथ केमिकली तौर पर रिएक्ट ना करे, ठीक है। और ज़्यादा ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए कि जो कि इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व ना करे, ठीक है। और जो क्रिस्टलाइजेशन वो करवाए वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ की करवाए जो कि हमें रिक्वायर है, ठीक है। और वो इम्प्योरिटीज़ की क्रिस्टलाइजेशन ना करवाए,
है, ठीक है। और वो हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि जब आप कूलिंग करवाएं तो वो इजी वे में हमें वो क्या दे दे, क्रिस्टल दे दे, ठीक है। और नेक्स्ट देखें तो वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए और सेफ़ टू यूज़ होना चाहिए, ठीक है। आप उसको ईजी वे में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि गिव द नेम्स ऑफ द सॉल्वेंट्स दैट आर मोस्टली यूज फॉर द क्रिस्टलाइजेशन। तो सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जिसमें आपने किया था वाटर है, ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट है, एब्सोल्यूट इथानॉल हमने बात कर ली है, एसीटोन है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्लोरोफॉर्म आता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, पेट्रोलियम ईथर, डाई इथाइल ईथर। तो ये वो वाले सॉल्वेंट्स हैं जो क्रिस्टलाइजेशन में हम ज़्यादातर जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि अगर एक सॉल्वेंट जो है वो सूटेबल नहीं है तो हम कुछ सॉल्वेंट्स को आपस में ऐड करके भी जो है वो क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास फ्लेमेबल रिएजेंट हो तो मतलब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है वो वाटर बाथ को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो है वो हम सेकंड चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे। इसको आपने लोगों ने ज़रा अच्छे से देखना है और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोगों ने तैयार भी करना है।